हम लोग भगवद गीता के 17वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। सत्त्वमाहो रजस्तमः। आवृत्ति कीजिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। सत्वमाहो रजस्तमः। शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन वाचा का अर्थ क्या हुआ? अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने क्या कहा? ये मतलब जो लोग, वे लोग, जो लोग शास्त्र विधिम उत्सृज्य। क्या अर्थ हुआ? जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में क्या एंड हुआ था? जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं ना उनको सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना परामगति मिलती है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहार्हसि। इसलिए शास्त्र का विधान सुन करके व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ रहा है कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं लेकिन यजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कोई यज्ञ नहीं करते, पूजा नहीं करते। कहते हैं यजनते श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से युक्त होकर के यजन करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि से नहीं करते, शास्त्रीय श्रद्धा से नहीं करते। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण। तो हे कृष्ण, ये बताइए कि उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा सात्विक है, अहो अहो मतलब या राजसिक तामसिक है। दो भाग में डिवाइड कीजिए। या अहो जो है, अहो सत्व और रजस के बीच में है, दिख रहा है ना? सत्वम अहो रजस्तमः। तो सत्व है या फिर रजगुणी तमगुणी है। प्रश्न समझ में आ रहा है? जब प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। जैसे पानी, मैं बोलूं पानी, कोई मतलब नहीं है। इसे पहले वाला कुछ शब्द का मतलब होना चाहिए। भाई इनको प्यास लग रही है तो क्या लाएं? पानी। तो प्रश्न अगर समझ में आता है तो फिर उसके बाद बाकी उत्तर समझ में आता है। ठीक? तो प्रश्न क्या है? जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं लेकिन पूजा करते हैं, ये जानते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी श्रद्धा सात्विक है भगवान कृष्ण या फिर राजसिक तामसिक है? बड़ा सूक्ष्म है। सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ये नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं सात्विक है या राजसिक तामसिक है। राजसिक तामसिक को एक तरफ रखा गया है, सात्विक को एक तरफ रखा गया। ये समझ में आ रहा है? इससे पहले कि हम इस प्रवचन में आगे बढ़े, एक बात बहुत समझ लेना चाहिए। कोई यदि कहे कि तुम लोग तो विश्वास करते हो, भगवान पे विश्वास करते हो, हम तो जानते हैं, ये नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का नितांत आवश्यकता है और श्रद्धा से वो युक्त होता ही है। आत्मा का गुण ही है श्रद्धा, फेथ। लेकिन वह तीनों गुणों के मिश्रण से अलग अलग रूप से मिश्रित हो जाती है, तो वह श्रद्धा जो है रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी होती है। इसको भी अगले श्लोकों में समझाया जाएगा, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम श्रद्धा नहीं रखते हैं। और हम श्रद्धा कब रखते हैं? जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होता है। इतने सारे लोगों को हम एक्सीडेंट में मरता हुआ देखते हैं, तो क्या हम गाड़ी पे चढ़ना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं।
आप जानते हो कि जब WTC बॉम्बिंग, क्या WTC था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसकी बॉम्बिंग हुई तो लोगों ने हवाई जहाज पे चलना छोड़ दिया। हमेशा के लिए बंद हो गया हवाई जहाज? नहीं, फिर चालू हुआ। अभी कोरोना के नाते इंडस्ट्री बंद हो गई, ये सब बंद हुआ कुछ समय के लिए, अब फिर चालू हो गया। हो सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हो उसको कोरोना हो और आपको कोरोना दे दे, लेकिन आप काम करना बंद कर देंगे क्या? हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता है। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो अपने इंद्रियों पर विश्वास करता हूं, केवल जो देखता हूं उसी पे विश्वास करता हूं, तो वह भी श्रद्धा से युक्त है, ना कि उसे इंद्रियों पर विश्वास है, जैसे कि साइंटिस्ट है। तो हम लोग वास्तविक भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बहुत पहले मैंने चैतन्य चरण प्रभु का प्रवचन सुना था 2004 में, और इतना सुंदर प्रवचन था, मुझे अभी तक याद है, वो बहुत अच्छा प्रवचन है। वो श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी। कृष्ण भगवान हैं, इसको हमें यथावत स्वीकार करना पड़ेगा भगवत गीता से। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों से वेरीफाई मतलब सत्यापित नहीं कर सकते हैं। हम भगवत गीता से स्वीकार करते हैं, ये सत्य है, लेकिन अभी अपनी व्यक्तिगत इंद्रियों से हम इस बात को हम इसको सत्यापित नहीं कर सकते। तो हम श्रद्धा की छलांग लगाते हैं, लेकिन ये छलांग जो है वह रीजनेबल फेथ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम भगवत गीता को स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे की किताब है। उसको महान महान आचार्यों ने स्वीकार किया, श्रीपद रामानुजाचार्य, श्रीपद शंकराचार्य, श्रीपद चैतन्य महाप्रभु, सभी ने स्वीकार किया भगवत गीता। तो ये छलांग लगा रहे हैं, ये छलांग जो है ये रीजनेबल छलांग है। रीजनेबल क्या बोलेंगे, तार्किक तो बोल सकते हैं ना, इसका बेसिस है, यानी कि आंधे तुक्के में हम श्रद्धा लगा रहे हैं। और वस्तुतः शास्त्रीय श्रद्धा ही निर्गुण श्रद्धा होती है। जब आप स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, उनको भोग लगा रहे हैं, तो हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। बाकी सारी श्रद्धाएं जो है व्यक्ति को इस जगत में रखने वाली है। तो सब श्रद्धा के बारे में समझ में आ रहा ना, फेथ, विश्वास, ये हम पढ़ते हैं। जैसे आज ही मैं देख रहा था कि हम जब करते हुए जा रहा था कि यहाँ गौशाला की एक माता जी धागा लेके तैयार थी किसी पेड़ के किनारे बांधने के लिए, और उस पेड़ से क्या फायदा होगा धागा बांधने का, कौन से शास्त्र में लिखा है हमको नहीं जानते कुछ। जैसे कि कौन सी माँ, संतोषी माता, संतोषी माता का व्रत किए हैं आप लोग? किए हैं, माता जी भी हैं, किया आपने? कौन से शास्त्र में है वो? पता नहीं। ये पिक्चर वालों ने संतोषी माता का व्रत करवा दिया और लोग व्रत करना भी शुरू कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लोग व्रत करना शुरू कर देते हैं। और यह श्रद्धा है ना कि हम संतोषी माता का व्रत करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा भी लोग करते हैं अपने काल्पनिक तरीकों से, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? प्रश्न क्लियर है? गीता भूषण टीका। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण सत्व, रजो तथा तमोगुण की विभिन्न वस्तुओं का वर्णन भगवत गीता के इस 17वें अध्याय में कर रहे हैं। न सिर्फ केवल श्रद्धा 3 गुणों से प्रभावित होती है, अपितु सुख, तपस्या, ज्ञान, सब कुछ जो है रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी होता है। तपस्या के बारे में बताएंगे, खाने के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों में श्रद्धा के साथ उन वेदों में वर्णित नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति देवता कहलाते हैं। ये कौन से अध्याय में पढ़ा था हमने? पिछले अध्याय में पढ़ा था ना शायद? नहीं, ठीक है। पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है वह दिव्य कहलाता है, दैवी गुणों से युक्त है। जो वेदों को नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वो वेदों को नियमों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे 2 बार क्यों आ रहा है? सॉरी, जो वेद को नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वह वेदों के नियमों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। मतलब जो कह रहा है कि वेद सब काल्पनिक हैं, तो वेद के नियम को क्यों मानेगा, ये बात बोली जा रही है। वेद नहीं मानते और उसके नियम को नहीं मानते, तो ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। ये सब बातें पिछले अध्याय में चर्चा हुई। ऐसा आपने पिछले अध्याय में कहा था। ये टीका की शैली है ताकि लिंक समझ में आए। अब मेरा यह प्रश्न है, मेरा मतलब अर्जुन का, कि उन लोगों की क्या स्थिति है जो दुर्गम वेदों को पढ़ने और समझने के बाद आलस्य या अन्य कारणों से उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं
और देवताओं या अन्यों की लौकिक श्रद्धा से पूजा करते हैं। प्रश्न समझ में आया? वेद सुन लिए या भक्ति का उपदेश भी सुन लिया, लेकिन उस उपदेश में कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है अपने मनगढ़ंत देवता की लौकिक श्रद्धा से पूजा करना। लौकिक श्रद्धा का समझना है, एक है शास्त्रीय श्रद्धा जो हम शास्त्र सुन के प्राप्त होता है। जैसे हम भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी चीजों का उत्स हूं, मैं प्रभव हूं। कहां से मालूम चला मुझे? भगवत गीता से। तो यह हो गई शास्त्रीय श्रद्धा। और लौकिक श्रद्धा का उदाहरण मैंने कल दिया था आपको, किसी को याद है? सब भूल गए। भाई पूड़ी खा रहे हैं भगत, और पूड़ी के जो छिलके हैं ऊपर के जो होता है ना हल्का सा, तो वह मत खाइए प्रभु जी। क्यों नहीं खाएं? क्योंकि इससे आंधी तूफान आ जाएगा। ये तो टू मच हो गया है ना। लौकी, सॉरी क्या था, पूड़ी बोला था, लौकी बोल गया। हाँ, पूड़ी के छिलके, ऊपर के छिलके खाएंगे तो आप आंधी तूफान आ जाएगा। बिल्ली रास्ता कट गई तो खराब हो जाएगा। अब ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कोई अच्छा मैं कहूं कि भाई वृंदावन में शरीर त्यागने वाला वैकुंठ भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, शास्त्र में है, पद्म पुराण में है। दोनों ही चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने पूड़ी के छिलके खाए लेकिन आंधी आई नहीं आई, सारी पूड़ी खा गए लेकिन कोई आंधी नहीं आई। और कदाचित आंधी आ जाए तो फिर व्यक्ति कहेगा हाँ देखो पूड़ी के छिलके खाए थे ना इसलिए आ गए। ऐसा देखते हैं दुनिया में अपना। कभी कभी देखेंगे क्रिकेट के स्टार, वो मैंने सुना ऐसे, वो लाल रंग का रुमाल बाहर निकाल कर छोड़ेंगे थोड़ा सा ताकि इसे चौवा छक्का अच्छा पड़े। बताइए कोई लॉजिक है इसका? सुने ना इस प्रकार के, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, उसका व्यक्ति था इस प्रकार का कोई था वो। तो ये सब जो है लौकिक श्रद्धा, इसका कोई आधार नहीं शास्त्र पे। और बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी लौकिक श्रद्धा से पूजा करता है व्यक्ति। जैसे हमारे भक्त बता रहे थे कि इस देवता की पूजा करो तो हम पास हो जाएंगे। तो ये सब जो है इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो देवता आपको पास ही कराने के लिए बैठा है ऐसा नहीं है। तो शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते लोग। समझ गया ना? लौकिक श्रद्धा का मतलब शास्त्र का कोई आधार नहीं है, शास्त्र सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं है। जैसे मुझे याद है एनटीपीसी में मैं काम कर रहा था, काम नहीं था मैं था वहां पे, काम नहीं कर रहा था। तो वहां पे मैंने एक व्यक्ति को बताया, वहां के जो वहां पे काम कर रहे थे हमारे सीनियर, तुमने कहा हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया तो उसने स्वीकार किया, कुछ हरे कृष्ण किया। फिर बोला जो कुछ भी हो हम सबको मानते हैं लेकिन हमारी जो देवी हैं हम उन्हीं की पूजा करें। तो मैं समझ गया इसकी श्रद्धा वहीं पे जाएगी। तो उसको शास्त्र सुनने के बाद भी भगवान में श्रद्धा नहीं होती है। क्यों नहीं होती इसको तो हम सीखेंगे। तो दैवी और आश्री व्यक्तियों के मध्य उनकी क्या स्थिति है जिनका वर्णन पहले हुआ। यदि वे शास्त्रों पर ध्यान नहीं देते परंतु श्रद्धा से युक्त होकर किसी की उपासना करते हैं। अच्छा अब आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को। दैवी लोग कौन है? शास्त्र के वचन को सुनकर के वो भगवान की उपासना करते हैं, ठीक। असुर लोग शास्त्र को नहीं मानते और किसी की उपासना नहीं करते, कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। याद? क्लियर? अब ये लोग क्या हैं? एक और कैटेगरी है जो शास्त्र को सुना भी हल्का फुल्का लेकिन शास्त्र को मानता नहीं है और उपासना भी करता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक तीसरी कैटेगरी का निर्माण हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? एक कैटेगरी के लोग क्या हैं? शास्त्र मानते हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, ये देवता की उपासना कर रहे हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार। और एक कैटेगरी असुर हो गए, ना देवता उपासना कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अपने मन से जो कुछ कर रहा है वो कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे, बेसिकली अपने को भगवान मानते हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र की सुन लिए लेकिन श्रद्धा उनकी लौकिक है। सामान्य लोक में जो लोग बोल रहे हैं उसको सुनकर वह किसी की उपासना करते हैं। तो क्या वो असुर हैं या वो देवता हैं? तो वो प्रश्न है भी, प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ठीक। उन्होंने सत्व रजो या तमोगुण में से किसका आश्रय लिया हुआ है? ठीक है, ऐसा मत सोचिए ऐसा नहीं होता है। जब मैं इंडोनेशिया गया था तो वहां पे मैंने स्पष्ट देखा बहुत पूजा होती है वहां पे, देवताओं की उपासना बहुत होती है। और उनसे पूछा जाए कि वाकई शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं। हाँ, नेपाल में भी होती होगी, मुझे तो ज्यादा हाँ सुना तो है, बलि वगैरह होती है। उनसे पूछा जाए कि शास्त्र के अनुसार क्या है तो बहुत कठिन होगा उन लोग के लिए उत्तर देना। अहो शब्द मध्य में आया है जो दो प्रकार के चुनावों का इंगित करता है।
सतगुण या रज तथा तमोगुण, ये लाइन समझ में आ रहा है? सत्व माहो रजस तमह, तो उसमें बोल रहे हैं सतगुण, या तो उनके एक तरफ सतगुण है कि सतगुण बिल्कुल अलग है रजगुण और तमोगुण से, तो किस प्रकार की श्रद्धा से उनकी होती है। तात्पर्य प्रभुपाद का चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, बहुत फेमस श्लोक है ये। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये श्लोक तो इतना सुंदर है कि मन कर रहा है इसी की व्याख्या कर दें। मैंने जानबूझकर उसमें रखा है, बहुत सुंदर है। जब व्यक्ति शास्त्र से सुनता है तो उसकी श्रद्धा बनती है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यद संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे दो यथा नलः। जान से अनजान से कैसे भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे, वह अगर भगवान का संकीर्तन करता है तो जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि जला देती है, हाँ, कैसे भी आप ईंधन फेंकिए अग्नि में, उसी प्रकार से भगवान का नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है। जब यह व्यक्ति सुनता है तो बड़ा प्रोत्साहित होता है, उसको मिलता नहीं प्रोत्साहन, हम नाम जप करें, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है, शास्त्रीय श्रद्धा से, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, तीन चीजें हैं। श्रद्धा है उसको, उसके आधार पर वह श्रवण करता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे करना क्या है। जैसे भी आपने भगवान के नाम के बारे में सुना, फिर तत्परः भगवत पर, भगवान की सेवा में लगा रहता है, और संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को वह संयमित करता है भोगों से, तब ज्ञानम लब्ध्वा, उसको हृदय में ज्ञान स्फुरित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। श्रद्धा होना चाहिए गुरु के, साधु के, शास्त्र के वचनों पर, फिर उसके अनुसार उसको अपने जीवन में तत्परता होनी चाहिए। हाँ, आपने सुन लिया कि नाम पापों को नष्ट करता है, लेकिन नाम उच्चारण करना भी है, और साथ साथ चार नियमों का पालन हम लोग करते हैं, भोगों से बचते हैं, वैष्णव निंदा से बचते हैं, अपराधों से बचते हैं, तो यह है संयत इंद्रिय। तो तीनों चीज करेंगे। कौन तीनों चीजें हैं? श्रद्धा, तत्परता मतलब भगवान की सेवा में लगना, और इंद्रियां संयम, तब ज्ञानम लब्ध्वा, तब उसके हृदय में ज्ञान रियलाइजेशन स्फुरित होता है। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, उसके बाद वह परम शांति को प्राप्त करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और ध्यान दीजिएगा कि श्रद्धा हमको कैसे मिलती है? भक्त संग में आकर के भागवत शास्त्र को सुनने से, भागवत को, भगवद गीता को। अगर उसको नहीं सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है। जैसे हमारे करुणामय प्रभु ने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, बस अब कल से प्रसाद खाने की जरूरत तो है नहीं। क्या उत्तर है आशुतोष? आज तो मिल गया ना अच्छा प्रसाद, सुबह, दोपहर में तो खाने की जरूरत नहीं थी ना? दोपहर थी, समुद्र प्रभु ने कैसा बना? अच्छा बना, अच्छा बना, फिर सुबह सुबह भी खाने की जरूरत है। तो खाने के लिए हम 2 टाइम बड़ा ध्यान रखते हैं कि 2 टाइम तो भाई कम से कम खाना ही है, लेकिन और अगर नहीं खाते तो लगता है भाई कोई कमजोरी लग रही है थोड़ा सा। उसी प्रकार से अगर हम सुबह शाम श्रवण नहीं करते हैं तो हमारी श्रद्धा में कुछ कमी आ जाती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खुद महसूस करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह और शाम श्रद्धा का बढ़ाने के लिए सत्संग दिया है, ताकि हम कृष्ण के बारे में श्रवण करके अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। जैसे डीजल खत्म हो जाता है ना, तो अगर श्रवण नहीं करेंगे, श्रद्धा खत्म हो जाएगी, तो फिर लगेगा ये हरे कृष्ण तो कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह शाम का समय रखा है श्रवण कीर्तन के लिए। समझ रहे मेरी बात? ये बहुत गंभीर है। जो लोग श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं करते तो वो स्वयं अनुभव करेंगे कि भक्ति में श्रद्धा कम होती हुई महसूस हो रही। मेक सेंस? जब तक हमारा ज्ञान नहीं होता है भगवान के बारे में, हमको ये भगवत जो हरि नाम जप है या सुबह उठने की तपस्या, ये सब बड़ी भारी लगेंगी। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? अगर हम अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? पार्थ कृष्ण प्रभु को माइक दीजिए। कौन कौन से गुण आपने सीखे प्रभु जी? थोड़ा कीर्तन करिए। कौन से गुण सीखे आपने?
एक श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा और शास्त्रों में। और भाई जैसे मैंने बोला कि एक आपको मैंने सुना दिया कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो आपने सुना, फिर क्या करेंगे आप? फिर करेंगे उसको। करेंगे, तो हो गई तत्परता। ठीक, अब एक कौर भगवान का प्रसाद खाने से करोड़ों जन यज्ञ के लाभ मिलते हैं, हाँ भले अच्छी बात है, क्या करेंगे अब? खाएंगे प्रसाद। ये समझ में आया? श्रद्धा का मतलब है उस पर एक्ट करेंगे। आप समझ में आया? जब प्रसादम का एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आता है, तो आपके लिए हर बार एक जलेबी का एग्जाम्पल जरूर दूंगा मैं। आप समझ में आया? और संयत इंद्रिय मतलब अगर भारती में जा रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल ब्रजवासी में कहीं भी जा रहे हैं, मुझे भारती से कोई विरोध नहीं, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, देख रहे हैं रास्ते में बढ़िया वस्तु लगी हुई है, तो क्या करेंगे? तुरंत पैसे देंगे, तुरंत खा लेंगे। इंद्रिय संयम ना, इंद्रिय संयम करेंगे खाने के बाद। नहीं, खाने के बाद नहीं, व्यक्ति स्वयं करेगा ना, ये भगवान को अर्पित नहीं है, इसको नहीं खाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तब हम हृदय में अपने, जैसे सिंपल सी बात, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा भाई दवा खाओ लेकिन चावल मत खाना, दही मत खाना, तो दवा खानी है, डॉक्टर पे विश्वास है, लेकिन अब उसने दोनों चीज बताई है, एक चीज करना है और चीज नहीं करना। मेक सेंस? तब हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए इट्स नॉट चीप, ऐसा नहीं कि हम पैसे देकर के आध्यात्मिक ज्ञान को अपने हृदय में प्रकाशित कर लेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिसका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो प्रश्न बड़ा क्लियर है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमगुण पूजा करते हैं? ये लाइन समझ में आ रही है? आगे और क्लियर हो जाएगा कि जो सतोगुणी लोग हैं कुछ विशेष देवता की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग वैसे देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि वैसे देवता का वैसा स्वभाव होता है। वो देवता सतोगुण में है तो इधर वो सतोगुणी व्यक्ति उस पर प्रति आकृष्ट होगा, अगर वो तमोगुणी है तो इधर तमोगुणी वाले लोग आकृष्ट होंगे, और रजोगुणी है तो रजोगुणी लोग आकर्षित होंगे। ये भागवत में भी इस बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया। उसको श्लोक में भी याद नहीं आ रहा, लेकिन यही श्लोक इसी प्रकार से भजंती अनु, अभी श्लोक याद नहीं है मेरे को, उसको जब वहां चर्चा करेंगे तो मैं कोट करूंगा। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? मतलब अपने मन से अपनी श्रद्धा से युक्त होकर जो पूजा कर रहे हैं सिद्ध होंगे क्या वो? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं? ये प्रश्न क्यों बन रहा है? प्रभुपाद ने जो चौथे अध्याय का कोट किया कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है वह ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन कौन सी श्रद्धावान? शास्त्रीय श्रद्धा। अपने मन गणन तरीके से श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति अगर पूजा करेगा तो क्या वह सिद्ध होगा? नहीं होगा। तो ये प्रश्न है। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। क्या आपने सुना है कि लोग अमिताभ बच्चन की भी पूजा करते हैं, रजनीकांत, और मैंने प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि हिटलर की पूजा करता था व्यक्ति सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि हिटलर की वजह से उसको बिजनेस में बहुत फायदा हुआ। जैसे मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो हमारे पिताजी आए थे उस समय साउथ इंडिया में, कहे बेटा इस बाबा की, आप समझ रहे कौन से बाबा, इस बाबा की पूजा चालू कर दो, और मंत्र भी बता दिया, मंत्र भी बता दिया, उसमें ओम भी लगा दिया, तो मंत्र भी काल्पनिक, बाबा भी काल्पनिक, और कहा पूजा करना चालू कर दो। तो बाबा से क्या प्रेम था, हमें तो आईआईटी से प्रेम था, शुरू कर दिया। 10-15 दिन हमने मंत्र बोला भी खूब, बताऊंगा नहीं कौन सा मंत्र है, लेकिन ये मंत्र है। और उसके बाद भगवत कृपा से भक्तों का संग मिल गया, तो भगवान कृष्ण का फोटो आ गया, तो मैंने कहा बाबा मैं समझ गया भगवान नहीं है, थोड़ा साइड में आप क्षमा कीजिए, कृष्ण का भजन कर रहे थे। और कृष्ण सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। कृष्ण क्या है जो नहीं दे सकते? सब कुछ दे सकते, ठीक है, लेकिन बुद्धि भी देते हैं। अन्य लोगों की पूजा करते हैं तो बुद्धि नहीं देते। क्या आप लोगों के पास शक्ति है अगला श्लोक सुनने के लिए? हाँ, मुझे हाँ सुनाई पड़ा, ठीक ठीक, तो मेरे पीछे बोलिए। एक भगवान का उत्तर तो देख ही लें।
श्री भगवान वाच भगवान वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। तामसीं चेति तां शृणु। श्री भगवान वाचा मतलब श्री भगवान कृष्ण ने कहा। श्री भगवान वाचा मतलब शिव बाबा ने कहा। क्या ये अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। श्री भगवान वाचा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा। त्रिविधा भवती श्रद्धा, तो बड़ा स्पष्ट है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। मैं समझता हूँ सुनते सुनते आप लोगों को भी संस्कृत आने लग गई होगी। देही नाम सा स्वभावज, देहियों की, जो हम सब देह धारण किए हुए हैं, उनके स्वभावज, उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है। अब ये समझना होगा कि स्वभाव का अर्थ क्या होता है। देखिए, अनादि काल से जीव इस प्रकृति के संसर्ग में है। संसर्ग मतलब कांटेक्ट में है। जो शब्द ना समझ में आए वो बता देना, ठीक है। और वह अपने स्वरूप को भूल करके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का संग कर रहा है। शानु प्रभु समझ में आता है आपको? ठीक। और इन गुणों के प्रभाव से उसका चित्त प्रभावित हो रहा है, ठीक। और उसके चित्त में इसकी वजह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसे रजोगुणी चीजें अच्छी लगेंगी, जो सतोगुणी व्यक्ति है उसे सतोगुणी वस्तु अच्छी लगेंगी। क्लियर? ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसका इस प्रकार का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव का समझ में आ रहा है? तो चित्त मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिला करके आप कहेंगे इसको चित्त। और चित्त नहीं, इसको सत्व कहते हैं। सत्व कहते हैं। सत्व मतलब सत्व इज इक्वल्स टू मन, बुद्धि, अहंकार प्लस चित्त। तो जो सत्व के अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अंतरात्मा प्रभु समझ में आ रहा है? क्या सभी का हृदय मन एक ही जैसा होता है? तो क्यों हो रहा है? रजोगुणी व्यक्ति का अलग प्रकार का होगा, तमोगुणी का अलग प्रकार का होगा, तो उसका उस प्रकार का स्वभाव बन जाता है। स्वभाव नहीं समझ में आ रहा आपको? कंडीशन नेचर इसे कहना चाहिए। और उसके अनुसार उसकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। कैसी होती है? सात्विकी होती है, राजसिकी होती है, या तामसी होती है। उनके बारे में तुम मुझसे सुनो। श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। ये समझ में आ रहा है? अर्जित गुण। अर्जित गुण का मतलब जैसे यहाँ पे व्यक्ति कुछ इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है या कुछ और इकट्ठा करता है, ऐसे ही हर जन्म में अज्ञानवश जीव जी रहा है। उसे पता नहीं कि मैं गुणों का संपर्क कर रहा हूं, और गुणों का संपर्क करने से वह गुणों को अपने चित्त में अर्जित कर रहा है। ऐसा समझिए कि स्पॉन्ज होता है ना, पानी कहीं पड़ा हो और स्पॉन्ज से आप उसको उस पर रखें तो उस पानी को खींच लेता है। ये समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अंतःकरण जो हमारा है, वह अंतःकरण का स्वभाव ही है कि हम जिन अनुभवों के संपर्क में आते हैं उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है। डज इट मेक सेंस? जैसे मान लीजिए कोई हॉरर पिक्चर देखेंगे तो हमारा चित्त हम डर जाता है, हमारा अंतःकरण में डर आता है, या हम क्रूर हो जाते हैं। किसी को मारता हुआ देखें तो हमारे हृदय में क्रूरता आ जाती है। सुना होगा आपने, टेररिस्ट लोगों को बचपन से ही ये मतलब संस्कार दिए जाते हैं। उनके 10वें संस्कार में संस्कार आता है, किसी को मारता हुआ देखेंगे या बचपन से ही वह उनको काटता हुआ देखेंगे तो फिर वह स्वाभाविक रूप से क्रूर हो जाते। और एक भक्त कोई देखेगा तो उसको तो एकदम भय हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? ये बहुत गंभीर चीज है। अंतःकरण, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसका स्वभाव भी स्पॉन्ज की तरह है। वो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता जाता है, ग्रहण करता जाता है। नहीं समझ में आई बात? जैसे आप मंगल आरती जा रहे हो तो रोज आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हो, ये संस्कार मन में बन रहा है। गीता सुन रहे हैं तो संस्कार मन में बन रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसके अनुसार उसकी अंतःकरण की अवस्था बन जाती है। अंतःकरण मतलब इंटरनल सेंस, और उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। ये विज्ञान समझ में आ रहा है? ठीक है। देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। गीता भूषण। प्रश्न किए जाने पर भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। वह श्रद्धा जिसके कारण व्यक्ति देवता या अन्य जीवों की पूजा करता है और शास्त्र के नियमों का परित्याग आलस्य या क्लेश के कारण कर देता है, तो ऐसी श्रद्धा को पूर्व जन्म के पुण्य और पाप कर्मों के संस्कार के कारण उत्पन्न हुआ जानो। ये लाइन समझ में आ गई पूरा?
पहले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, चाहे पुण्य हो जो पाप है, उसका छाप कहाँ पड़ती है? छाप कहाँ पड़ती है? अंतःकरण में, चित्त में या सत्व में पड़ती है। उसके अनुसार उसका सत्व हो जाता है और उसके अनुसार उसका स्वभाव बन जाता है, घोर स्वभाव या सात्विक स्वभाव, और उस स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा होती। क्या ये कुछ कठिनाई है? सब समझ आ रहा है? अरे वाह। और वह इस कारण से शास्त्र के नियमों को सुनने के बाद भी अब कौन करे, इस प्रकार से उसमें उसकी रुचि नहीं होती, और जो पूजा करना उसको अच्छा लगता है वैसे वो पूजा करने में उत्साहित रहता है। ठीक। ये क्लेश शब्द यहाँ केवल दुख के अर्थ हो सकता है, के अर्थ में हो सकता है, या यह 5 प्रकार के क्लेशों को भी इंगित कर सकता है। मेरा बहुत मन है इसको व्याख्या करने का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये हमने हिंदी क्लास में कभी समझाया नहीं है, इंग्लिश क्लास में समझाया है, तो इसको थोड़ा समझा देना चाहता हूं। देखिए, जीव, जो बद्ध जीव है यहाँ पे, वह अनादि काल से अविद्या रूपी रोग से ग्रसित है। तो अविद्या के 2 भाग कीजिए, या अज्ञान कह लीजिए, अविद्या अज्ञान के 2 भाग कह लीजिए। एक है अविद्या, और वह क्या करती है, उसका भाग है आवरणात्मिक। क्या नाम है इनका? अजय, क्या बोला मैंने? आवरणात्मिका। सभी लोग बोलिए। किसी आवरणात्मिक अर्थ ये है कि जैसे, मेरे को अपना वो दीजिए, उत्तरी दे दीजिए पार्थ प्रभु। जैसे अभी आप मेरा स्वरूप देख रहे हैं, या एटलीस्ट मेरा शरीर देख रहे हैं, या मेरा मुंह चेहरा देख रहे हैं। अब अगर कोई ऐसी वस्तु हो जो मेरे मुंह को ढक ले ऐसे, तो ये हो गया मेरे स्वरूप का आवरणात्मिक। ये समझ में आया? इसलिए मैं इतना ड्रामा करके बता रहा हूं ताकि याद रहे। क्या बोला? आवरणात्मिका। फिर से बोलो, आवरणात्मिका। आवरणात्मिका। तो यानी कि यह जो भगवान की शक्ति है, ये जीव के स्वरूप को भुला देती है, उसको उठा लीजिए, कि वह भगवान का दास है, ढक देती है। एक बात। दूसरा, प्रभु जी को वापस कर दीजिए, प्रभु जी का आवरण प्रभु जी को वापस। अब दूसरा ये है कि विक्षेपात्मिका। क्या बोला? क्या बोला? विक्षेपात्मिका। क्या बोला? विक्षेप मतलब जो जीव नहीं है उसमें उसको फेंक देना, वो होता है अस्मिता। अस्मिता का मतलब स्वरूप का टोटल अज्ञान, और यह सोचना कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। अविद्या का मतलब क्या हुआ? भूल जाना कि मैं कौन हूं, कृष्ण का दास हूं। और अस्मिता क्या हुआ? अस्मिता मतलब मैं ये शरीर हूं। और जब ये भावना आ जाती है तो 2 चीजें उत्पन्न होती हैं, राग और द्वेष। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए करूंगा, और ये नहीं अच्छा लगता उसे नहीं करूंगा। शास्त्र क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा शानू प्रभु? आज दूध पीने से पहले सारे पूछे जाएंगे, जो उत्तर देगा उसको दूध मिलेगा। याद कर लो सब लोग, ठीक है? अब याद हो रहा क्या? अच्छा, नहीं घबराइए मत। और लास्ट है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है एब्जॉर्प्शन। इंद्रिय भोग में पूरी तरह से अभिनिविष्ट होना, एब्जॉर्ब्ड होना, मृत्यु का भय होना कि ये वस्तुएं मेरी भोग की वस्तुएं चली जाएंगी तो क्या होगा। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसको समझ लेना, फिर से रिपीट करूंगा। अविद्या का क्या कार्य है? आवरणात्मिक, ढक लेना, स्वरूप को भुला देना। अस्मिता मतलब ये मैं शरीर हूं, ये मैं हूं, ये शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये भावना। और राग और द्वेष क्या? ये अच्छा लग रहा है ये मैं करूंगा, ये नहीं अच्छा लग रहा है मैं नहीं करूंगा। शास्त्र में क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। और अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय, शरीर में पूरा एब्जॉर्प्शन। तो इससे क्या, ये क्यों बोला गया है? इन्हें क्लेश कहते हैं, और यह क्लेश जीवों को प्रेरित करते हैं भौतिक कार्य करने के लिए। जब हम अपने को भूले रहेंगे कृष्ण के दास के रूप में, तभी तो भोग में प्रवृत्त होंगे, है ना? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले के किए गए कर्म हैं, वह इस प्रकार के क्लेशों को बढ़ाते हैं या उत्पन्न करते हैं, और उसके अनुसार व्यक्ति भौतिक कार्य करता है। डज इट मेक सेंस? ओके। मुझे पता है कठिन हो रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है। इसको रिकॉर्डिंग, सॉरी, इसमें रख दीजिए, चार्जिंग में। बद्ध जीव जो अनादि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में अनादि काल से है। अनादि मतलब कब शुरुआत हुआ? करणामृत प्रभु, अनादि मतलब कब, क्या होता है अनादि? यू अंडरस्टैंड? अनादि मतलब शुरुआत से नहीं। अनादि का मतलब क्या होता है? कौन भाई बताएगा? अनंत काल से। हाँ, अनंत कह सकते हैं। अनादि मतलब विच हैज नो बिगनिंग।
फ्रॉम बिगनिंगलेस टाइम। हिंदी है, कोई बात नहीं। तो आप कब कहेंगे, कब कब जीव गिरा इस जगत में? अनादि, यू कैन नॉट ट्रैक इट। वह इस अनुवृत्त संसार में, अनुवृत्त संसार मतलब जो बार बार संसार की सृष्टि हो रही है, फिर प्रलय हो रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय में अनादि काल से इन गुणों के संस्कारों के कारण जन्म ले रहा है। इन जीव, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? हर जन्म में हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का संग करते हैं। उसके अनुसार अगर सत्वगुणी हुए तो देवता बन गए, रजोगुणी हुई तो मनुष्य बन गए, और तमोगुणी हुए तो फिर कहाँ जाएंगे? तमोगुणी वाले कहाँ जाएंगे? नीचे का मतलब कहाँ? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर? हाँ, पशु की। ठीक है। अभी कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी आपने कहा निम्न योनि में जाएंगे तो कुत्ता सबसे निम्न है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि सुअर सबसे निम्न है। अरे भाई, इसमें कंपैरिजन तो ना करना कि कुत्ता और सुअर। ऐसे प्रश्न भक्त लोग कभी कभी करते हैं। अरे भाई, कुत्ता हो सुअर हो दोनों निम्न है, उसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं कि सुअर श्रेष्ठ है कि कुत्ता श्रेष्ठ है। तो उसमें जाता है और इस प्रकार से ब्रह्मांड में भटक रहा है। ठीक। इन जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा। क्लियर है ना? उनके पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती जो शास्त्र से उत्पन्न होती है, जिन्हें भक्तों के द्वारा सिखाया जाता है और जिससे उनके पूर्व के संस्कार परिवर्तित हो सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये बात एकदम मतलब ऑपरेशन करके दिमाग में घुसा लेना चाहिए। हम सभी लोगों का स्वभाव है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें, एंड इट इज वेरी डेंजरस। मेरी बात समझ में आ रही है? हम सभी लोगों के लिए बड़ा आसान है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। किसी ने ऑन तो करो माइक। कैन यू पिक इट अप? क्या इस बात को आप समझ रहे हो? अगर हम शास्त्र ना सुने तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बल्कि और दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो, स्वीकार कर पा रहे हो? किसी के मान लीजिए निंदा करने की प्रवृत्ति है तो पहले जन्म के अनुसार है, लेकिन अगर वो शास्त्र से नहीं सुनता है कि निंदा करने मात्र से जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके सारे पाप हमारे सर पे आ जाते हैं, ये पता है आपको बात? तो व्यक्ति निंदा करने से कभी नहीं चूकेगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक शास्त्र से नहीं सुनता है तब तक उसकी निंदा करने की प्रवृत्ति को वो कभी नहीं त्यागेगा। समझ रहे ना मेरी बात? बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, और वह शास्त्र भी भक्तों के संग में सुनना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी शास्त्र सुना सकते हैं व्यक्ति को जो उसे कर्मकांड के लिए प्रेरित कर दे। मेक सेंस? और जब शास्त्रीय नियमों का सुनेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा तब उसके पूर्व के संस्कार डिलीट होंगे। डिलीट मतलब मिटेंगे। समझ रहे हैं? इसके बहुत एप्लीकेशन है। जब भक्त लोग भक्ति करने आ रहे हैं तो ये मत सोचिए, ये हमें नहीं सोचना चाहिए ये सब धुल के आए हैं। धुल के आए नहीं हैं, धुलने के लिए आए हैं। क्या बोला मैंने? धुल के नहीं आए हैं, धुलने के लिए आए हैं। तो इसलिए थोड़ा समय हो सकता है कि उनके स्वभाव पुराने रहें, और उस भक्त को भी समझना चाहिए कि मैं धुला हुआ नहीं आया हूं, मैं धुला जाने के लिए आया हूं। समझ रहे? इसलिए साधना करेगा, भक्ति करेगा, तब उसका स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित होगा। मेक सेंस? इसलिए इन 3 प्रकार के संस्कारों के कारण 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। संस्कार समझ रहे? रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी। शास्त्रीय श्रद्धा इससे भिन्न होती है। शास्त्रीय श्रद्धा केवल शास्त्र विहित कर्मों को ही करने के लिए प्रेरित करती है, न कि पूर्व जन्म के संस्कारों, पूर्व जन्म के संस्कारों नहीं होना चाहिए, त्रिगुणात्मक संस्कारों के कारण। ये लाइन समझ में आनी? बहुत ब्यूटीफुल लाइन सर, बहुत सुंदर लाइन है। हरे कृष्ण मंत्र जपो, हमको अच्छा नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन में बुरे विचार आ रहे हैं, ये कुछ नहीं, हरे कृष्ण जपो। प्रभुपाद जी बोलते हैं हु केयर, भक्त ने बोला आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग। समझ रहे हैं ना? फीलिंग के बारे में मत सोचिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, वेदर इट फील्स और नॉट फील्स, जस्ट डू इट। और करने मात्र से हमारे हृदय के जो पूर्व संस्कार हैं वो नष्ट होंगे। सोचते रहेंगे मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आज तो मौसम अच्छा नहीं है मंगल आरती के लिए, आज तो मूड नहीं कर रहा है जप करने के लिए, तो फिर बहुत तकलीफ होगी प्रगति करने के लिए। वी हैव टू डू इट।
हैव टू मतलब समझ रहे हैं, भाव को भाव कैसे भी हो आपको भक्ति करनी है। लाइक अ मिलिट्री सिस्टम, जैसे मिलिट्री में लोगों को दौड़ाते हैं, घर में था ना तो दौड़ाते हैं, तो क्या आज आई डोंट फील, सर आज मन नहीं कर रहा दौड़ने का, बेटा डबल दौड़ो। सुना है वहां पे, अपने मिलिट्री में नियम होता है, आप कुछ पूछोगे तो कहते और गन उठा के दौड़ो, डबल दौड़ो, इस प्रकार की बात। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश मतलब करना नहीं है, इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। सुबह उठना चाहिए, नहीं उठेंगे, स्नान करना चाहिए, नहीं करेंगे, प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने मन मर्जी से काम करने वाले व्यक्ति, वे अपने, जैसे मैं बताता हूं लोगों को, भाई लंबा जीना चाहते हो, हाँ भाई जीना चाहते हैं, तो देखिए महाभारत में लिखा है कलयुग में लोगों की उम्र क्यों कम होती है, तो एक कारण ये है कि वह सूर्य उदय के बाद उठते हैं। अब व्यक्ति को भले यहां नहीं दिखे लेकिन वह शास्त्र की बात पर विश्वास करेगा तो फिर उसको उसकी लंबी उम्र हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? वो सत्य है, भले वो आप समझ नहीं पा रहे हो अभी, तो शास्त्र की बात पर विश्वास करेगा, जीवन परफेक्ट होगा। वे अपने सतगुणी, रजगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। स्वभाव की व्याख्या मैंने कर दी थी। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। शाश्वत का मतलब है अनादिकाल से, आप कुछ कह नहीं सकते कब से है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? बताया था ना आपको मैंने, अंतःकरण अज्ञान में है, उसे पता तो है नहीं शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए, तो अब वैसे वो भोलेपन में, एक तरह से इग्नोरेंस में वो कार्य कर रहा है, पिक्चर देख रहा है और कुछ खा रहा है, पी रहा है, सूंघ रहा है, चिक चख रहा है, और सबका संस्कार मन में पड़ रहा है, और फिर मालूम ही नहीं चलता कि अरे ये तो मुझे करना अच्छा लगने लग गया। मेक सेंस? जैसे देखिए मृगारी वाली बात, जो गर्दन को, सॉरी, हिरन के गर्दन को आधा काटता था, जन्म हुआ, बचपन से देख रहा है पिताजी ऐसे काट रहे हैं, और करते करते यह स्थिति आ गई तो कहता है कि जब वह तड़पड़ाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से अंतःकरण में रजगुणी और तमगुणी, हाउ टू से, इंप्रेशंस के कारण वैसा वैसा घोर स्वभाव हो गया। नहीं समझ में आई बात? ये क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, हाँ, मनोवृत्तियां अर्जित कर रहा है, तो इसलिए जिस प्रकार से हम लोग गलत मनोवृत्तियां अर्जित करते हैं अज्ञान में, तो अगर जानबूझ करके भक्तों के संग में हम सुनते हैं तो हम अच्छी मनोवृत्तियां भी अर्जित कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले अध्याय को सुना तो यही इच्छा हुई कि मैं बहुत बड़ा असुर बनूंगा, है ना? यही इच्छा हुई आपकी सचिन? इस जीवन में टॉप असुर नहीं बन पाया, थर्ड पोजीशन पे रह जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं हम? बल्कि क्या मन में आया ना, आसुरी वृत्तियों को हमें अपने जीवन से हटाना है और दैवीय गुण लेके आना। यही हुआ ना? जब शास्त्र सुनते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? यही बात बोल रहे हैं कि व्यक्ति शास्त्र सुनकर समझ लेता है उसे कैसे कैसे संस्कार मन में डालने चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। समझ गए? कितना भी घोर संस्कारों वाला व्यक्ति हो, भागवत बोलती है पूरे विश्व से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर भगवान की भक्ति करता है तो पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। लेकिन प्रामाणिक गुरु की संगति करने का केवल ये अर्थ नहीं है कि गुरु जी के चरण छू लिए, उनका दर्शन कर लिया, बस। अभी महाराज से सुन रहा था कि कोई भी साधु या वैष्णव अपने वचनों से उद्धार करता है। वचनों के द्वारा बता सकता है कि भाई कैसे भजन करो, कैसे भक्ति करो, अपना उद्धार किस प्रकार से कर सकते हो सकता है कि उसके दर्शन से भी लाभ हो सकता नहीं, होता ही है, लेकिन जितना लाभ हो वचन से होता है उतना लाभ दर्शन से नहीं हो पाता है। इसीलिए दर्शन बहुत आवश्यक, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूं, दर्शन बहुत आवश्यक है। दर्शन का मतलब फिलॉसफी भी होता है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? दर्शन मीन्स फिलॉसफी। तो जो साधु कोई दर्शन दे रहा है आपको, मतलब ये शब्दों को थोड़ा अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको दर्शन दे रहा है, जैसे मैं आपको दर्शन दे रहा हूं कि नहीं, अभी भगवत गीता का दर्शन प्रस्तुत कर रहा हूं कि नहीं, तो वह दर्शन ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को बहुत उत्सुक होना चाहिए। दर्शन लेने जा रहे हैं मतलब कुछ कथा सुनने जा रहे हैं, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि आप मृगारी के बारे में जानते हो, और नारद मुनि के संग के दौरान नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम इतना घोर कर्म कर रहे हो, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे ही नारद जी प्राचीन वरिष्ठ को भी, जो बहुत बड़े राजा थे और रजोगुण के प्रभाव में बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे, उनको भी यही बोला कि तुम इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, देखो वो तुमको, ये जो जानवर है तुम वेट कर रहे, तुम मरोगे, तुमको फाड़ने के लिए रेडी है कि नहीं?
तो वहां पे भी वह एक रजोगुणी व्यक्ति भी सत्वगुणी हो सकता है और तमोगुणी भी सत्वगुणी हो सकता है अगर भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अंधविश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास जब शास्त्र के अनुसार होता है तो शास्त्रीय श्रद्धा होती है, और अपने मन से विश्वास कर रहा है, कोई शास्त्र का विश्वास नहीं, शास्त्र का आधार नहीं है, और अपने मनगढ़ंत तरह से श्रद्धा कर रहा है, तो यह अंधविश्वास कहलाता है। समझ में अंधविश्वास क्या होता है? क्या हम लोग जब कृष्ण को स्वीकार कर रहे थे अंधविश्वास है? शास्त्रीय विश्वास है। यस, उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर डॉक्टर दवा दे रहा है तो समझे व्यक्ति की कौन सी दवा किस उपयोग में आ रही है, मेरी बीमारी क्या है, मुझे क्यों बीमारी बढ़ी, इसका ज्ञान एक क्या कहेंगे, पेशेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, रोगी को भी होना चाहिए। पूछता है और फिर वो ठीक ठीक प्रकार से दवा ले सकता है। कोई प्रश्न है किसी बात का तो हम ले सकते हैं। 4-5 हजार प्रश्न। अच्छा, क्या कह रहे हैं? प्रश्न है कि क्या हम भारतीय ब्रजवासी की मिठाई खा सकते हैं? कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता है वहां पे, तो हम वहां पे जाकर खा सकते हैं। इस बारे में मैंने भक्तों से सुना है कि जो दूध की मिठाई है वह लेकर के भगवान को अर्पित की जा सकती है और उसके बाद व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, लेकिन हमेशा इसका नियम नहीं बना लेना चाहिए। आप तो मुझे जानते हैं, फोन कर दीजिएगा, आपके लिए प्रसाद रख लूंगा। साईं बाबा कौन है? उनको बहुत से लोग उपासना करते हैं। देखिए, कोई वो सिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। ठीक है, सिद्ध हो सकता है, सिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भगवान नहीं है। उनने बोला सबका मालिक एक है, तो उनको ही मालिक बना दिया। वो मालिक नहीं है, वो कह रहे सबका मालिक एक है, मतलब कृष्ण है, भगवान हैं कृष्ण, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। विक्षेपात्मिका और अस्मिता दोनों का मतलब एक ही है क्या? यस। कि मैं शरीर हूं? यस। सतोगुण डिवोटी becomes demigod, depression is equals to human, but a Brahman is in goodness. How can we understand this, please? देखिए, प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति सतगुण में है वह देवताओं के लोक में जाता है, और एक ब्राह्मण सतगुण में होता है, तो इसमें प्रश्न क्या है? पता नहीं प्रश्न क्या है। ब्राह्मण इस जगत में सत होते हुए भी इस जगत का नहीं होता है वास्तविक रूप से, तो वह ब्राह्मण यहाँ पे इसलिए रहते हैं। और दूसरी बात, अब प्रश्न समझ में आ रहा है, आप ये कह रहे हो कि रजोगुणी व्यक्ति मानव में समाज में जन्म लेता है, तो भगवान ये भी तो बोल रहे हैं कि सारे इंसान रजोगुणी नहीं होते, तो जो लोग सतोगुणी होते हैं वो ऊपर के लोगों में जाते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? शास्त्र के अनुसार अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिल रहे हैं। 3 गुणों के अनुसार हमारी श्रद्धा समुद्र की लहरों की तरफ चलती रहती है। हमारा क्या होगा? आपका तो ये होगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बोल रहे हैं सुबह आइए जब करने के लिए, तो आते नहीं है, तो कैसे ऊपर उठेंगे? प्रश्न करने से क्या मन काम चलेगा, बताइए, है कि नहीं? अब मैं डॉक्टर के, आज मेरे को सिर्फ खांसी हो रही, दर्द हो रहा था, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, साहब यहाँ भी दर्द हो रहा है, उधर भी दर्द हो रहा है, हाँ फिर हाँ ये 5 दवा ले लीजिए, नहीं यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। अरे तो ये बोलने से क्या चलेगा? जो डॉक्टर पर्चा लिखा है उसे खाना पड़ेगा ना। तो ये प्रश्न करने का मतलब ही क्या हुआ जब हम उठना नहीं चाहते? अब आपने प्रश्न किया है तो हम बोल ही दे रहे हैं। मैंने इनको बोला कि सुबह उठो, प्रभु जी रजोगुण की वजह से नहीं उठ सकता। तो फिलॉसफी का उपयोग भक्ति करने के लिए होता है, भक्ति नहीं करने के लिए नहीं होता है कि नहीं? अरे भाई हम समझ रहे ना। अब जैसे मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये दवा देखो ऐसे खानी है, और ये दवा, इन दोनों दवा के बीच में 15 मिनट का गैप है, और आपको ये दवा 7 बजे खानी है और ये दवा आपको रात में खानी। तो मैं पर्चा देख देख कर खा रहा हूं क्योंकि मुझे ठीक होना है, और जब मैं ले रहा हूं तो मैं देख रहा हूं हाँ भाई यहाँ दर्द कम हो रहा है या कुछ कम हो रहा है, तो मुझे श्रद्धा बन रही। डज इट मेक सेंस? ये मजाक की बात नहीं है कि हम लोग कहें हम रजोगुण में हैं, हम तमोगुण में हैं, पतित हैं। प्रभुपाद से किसी ने पूछा, बोला प्रभुपाद मैं बहुत पतित हूं, तो प्रभुपाद ने कहा इफ यू एक्चुअली थिंक यू आर फॉलन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट? अगर आप वाकई सोच रहे हैं कि आप पतित हैं, तो आप उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? तो ये प्रश्न का उत्तर बड़ा स्पष्ट है। सुबह उठिए, 5 बजे तक कोई भी उठ सकता है। 5 बजे उठे, 5:30 बजे, प्रभु जी अकेले हैं, अकेले जब करने का मन नहीं करता तो जूम है, प्रभु जी करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रयास करना पड़ेगा ना। ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन इस पर उत्तर आप जानते हो, भगवान का नाम जप करिए अच्छे से उठ करके। हम मनुष्य भगवान के आंशिक रूप हैं? नहीं, सभी जीव भगवान के अंश हैं, केवल मनुष्य नहीं।
ओके, यहाँ प्रश्न समाप्त है। और कोई प्रश्न है? यस प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा कि सूर्योदय के बाद उठने से उम्र कम होती है। मैंने हाँ कहा, महाभारत में लिखा है। मतलब यस, ये उम्र पहले से अगर हम सूर्योदय से पहले मतलब चेंज हो जाएगी क्या? देखिए पॉइंट क्या है कि जब इस जगत में, जैसे ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि अगर उम्र पहले से डिसाइडेड है तो फिर सूर्योदय उठने से पहले उठने की क्या जरूरत है ना? समझ रहा, बुद्धिमान है आप। कितने दिन प्रसाद खाया आपने? 5 दिन खाया है ना? बुद्धि आ गई है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस जन्म में हम जो कार्य कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए सूर्योदय की बात, अगर किसी महान व्यक्ति का अपराध हो गया तो आयु कम हो जाती है। उसमें और भी पॉइंट लिखे हैं, स्त्रियों का अपमान कर दिया तो आयु कम हो जाएगी। आपको पता है ना, क्या नाम था उनका, दुशासन ने किसका? द्रौपदी का जैसे ही उसने पतिव्रता स्त्री की बाल स्पर्श किए, बस वहीं से सबकी आयु समाप्त हो गई। तो ऐसा नहीं, सब बहुत डायनेमिक चीजें हैं। अगर इस जीवन में हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया किसी भक्त के प्रति तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहां तक कि लिखा है कि जो जीवन मुक्त है, अगर उसने भगवान का, भक्तों का अपराध कर दिया तो फिर बंधन में गिर जाता है भगवान की अचिंत शक्ति से। तो इसलिए सतर्क करना चाहिए, नहीं कि हमारा सब कुछ फिक्स है तो हम सब कुछ ऐसे ही करेंगे। मतलब कि कौन? और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो अगर कम जीना है तो वो ज्यादा भी जिएगा। और ये सच्ची घटना बताओ ना, कितना सच है मुझे पता नहीं। मैं इंडोनेशिया जाने वाला था, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक भाई है, उनका थोड़ा मतलब मटेरियली खराब चल रहा है सब कुछ। तो मैंने उनको दिखाया तो कहने ये तो 3 दिन में मर जाएगा। और पता नहीं मेरे को जल्दीबाजी में मैंने उनको बता भी दिया कि आप 3 दिन में मर जाओगे। अब बताओ, एकदम घबरा गए, क्योंकि एक तो मेरे पे विश्वास था कि मैं डिवोटी हूँ, पर एस्ट्रोलॉजर तो उन्हें हरे कृष्ण मंत्र बढ़ा दिया। अभी मेरी कल उनसे बात हुई थी, कल का मतलब कुछ दिन पहले, मतलब नहीं मरे वो। समझ रहे ना मेरी बात? उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोला तो 3 दिन में तो 1 महीने में जरूर मर जाएगा। लेकिन अभी कुछ 15 दिन पहले ने कहा था ठीक हो, हमने कहा आप भी ठीक है। समझ रहे? तो यानी कि भगवान का नाम सारे कर्म को बदलता है। इसके लिए प्रमाण है 7:135 नैवम विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसा। बहुत सुंदर, जित षड गुणा नाम। एक बार भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो जाता है। स्पष्ट लिखा है, आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। 7:135 7:135 7:135 7:135 कौन सा है? इसको पढ़िएगा आज, उसको पढ़े बिना सोइएगा मत। इतना सुंदर तात्पर्य क्या है। सक्र एक बार भी नाम बोलता है तो अगर वो चांडाल भी क्यों ना हो, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान के नाम में कितनी श्रद्धा होती। तो कहेंगे हमें तो नहीं दिखता, हमें तो लगता है वही चंडाल है। तो कहते हैं ना, शास्त्रीय श्रद्धा पे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर चेंज हो गया है, इसलिए वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। और कदाचित जन्म लेगा तो किसके आधार पे लेगा? भगवत अनुकंपा के अनुसार। याद, इसे पढ़ा चुका हूं ना कि अगर भक्त को जन्म भी लेना पड़ता तो कर्मानुसार नहीं, इसलिए ताकि भक्ति के फल और फूल प्रकट हो जाए, उसका फल अनुभव कर सके, इसलिए नहीं कि वो कर्मानुसार करता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का नाम जप करना। ठीक है? एवरीथिंग इज डायनेमिक। आवर पास्ट हैज बिकम आवर प्रेजेंट एंड आवर प्रेजेंट विल बिकम आवर फ्यूचर। आप आपने अभी तो सुना, जब भक्तों के संग में आकर हम शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होते हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं, तो हम अपने पूर्व के सारे कर्मों को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति करते। उम्र क्यों बढ़ाएं? भौतिक जगत दुख का घर है, उम्र क्यों बढ़ाएं? उम्र बढ़ाने की बात इसलिए करते हैं, हम प्रचार के लिए आपको व्यक्ति को वो बोलना पड़ता है जो वो सुनना चाहता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई हरे कृष्ण मंत्र को तुम्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, वो समझ में नहीं आएगा। उसे बोले तुम्हारा मन शांत होगा, हाँ मन तो शांत होता है। तो हर व्यक्ति को उसके अनुसार बात करनी पड़ती है। ठीक है ना? ये बात सही है, लेकिन दोनों बातें हैं। अगर लंबी उम्र होती है तो भजन करने का मौका अधिक मिल रहा है। अजामिल के केस में 28 साल में मर जाना चाहिए था, 100 साल उसको बोली। हाँ, एक्चुअली वहां उल्टा लिखा हुआ, लिखा 100 साल उम्र थी लेकिन पाप की वजह से कम हो गई, और नाम उच्चारण किया तो फिर पूरी मिल गई। अब पता नहीं कितना सत्य है। मेरी माता जी अभी जो आपके सामने हैं, इनको 17 साल पहले मर जाना चाहिए था। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? आपकी कुंडली में लिखा है ना इस प्रकार से, और अभी कैसे चल रही है। तो ये एक व्यक्ति के संग होता हुआ नहीं देख रहा हूं मैं,
बहुत सारे भक्तों के संग देख रहा हूं कि जिनके जीवन से बहुत बड़ा जो कष्ट आना था वो सब टल जाता है। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ जाता है। उसको स्पष्ट लिखा हुआ है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो भक्ति से भावना से भजन करता है, भगवान बिना कहे उसके जीवन से बहुत सारे कर्म नष्ट कर देते, सारे कर्म नष्ट कर देते। थोड़ा सा मैं और बोलना चाहता हूं, देखिए वह कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो उसकी भक्ति के लिए अच्छा हो। इसलिए कुछ समय के लिए शरीर रहता है, तो वो सुख के रूप में भी आ सकता है और दुख के रूप में आ सकता है, लेकिन वह दोनों चीज कृष्ण की कृपा है। और कोई प्रश्न है? 7:1:35। हाँ, और कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा, अगर किसी एक चीज रुक जाए, कल किसने प्रश्न किया था कि अश्वत्थामा जिंदा है क्या? कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन रेलेवेंस है। अश्वत्थामा जिंदा है, इस पे बहुत सारे वीडियोस लोग बना सकते हैं, लेकिन हमें वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि अश्वत्थामा अब अगले जब मनवंतर नहीं कि चतुर्युग में, अगले चतुर्युग में शायद ना अगले चतुर्युग में वो व्यास बनेंगे, वेद व्यास बनेंगे, सप्तऋषि भी बनेंगे, ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए अब हाँ व्यासदेव बनेंगे सुना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो उसका आधार शास्त्र से हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं, बहुत रिसर्च करने की हमको जरूरत नहीं है। यस। अगर किसी भक्त बहुत अच्छी और शुद्ध 16 माला करता, मैं गलत बोल गया, सॉरी, श्लोक चेंज कीजिएगा। 7:1:35 नहीं है, 5:1:35 है। आई एम सॉरी, क्योंकि श्री कृष्ण ने श्लोक लिख दिया, अच्छा किया बता दिया, मेरे मन में वो श्लोक था लेकिन मैं नंबर गलत बोल गया। 5:1:35 है, जहां पे क्या नाम है उनका, प्रियव्रत महाराज ने भगवान की शरण लेकर के एक सूर्य का निर्माण कर दिया। तो कहेगा अरे ये कैसे कर दिया? तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ले ली उसके लिए कौन सा आश्चर्य है, उनके नाम उच्चारण मात्र से व्यक्ति कर्म बंधन से जहाति बंधम, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सॉरी, क्षमा कीजिएगा, 7:1:35 नहीं है, 5:1:35 है। कौन सा है? 5:1:35। कौन सा? गुड, 5:1:35। यस। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। अगर कोई भक्त अच्छी और शुद्ध 16 माला करता हो, 4 नियम का पालन भी करता हो, और मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले पाया और स्मरण करने की परेशानी आई, तो क्या वो भगवत धाम बहुत जाएगा? अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। आज आपने सुना ना, हरि पार्षद प्रभु ने प्रपन्नामृत नामक ग्रंथ श्री रामानुजाचार्य जी के उद्धृत किया था, उसी से उन्हें बता रहे थे कि अगर कोई भक्त, नारद जी पूछते हैं वरदराज जी से कि यही प्रश्न एग्जैक्टली करते हैं कि जिस भक्त ने आपका जीवन भर स्मरण किया, अगर मृत्यु के समय वह स्मरण ना कर पाए तो आप क्या करेंगे, क्या होगा? तो कहते हैं मैं तो उसका स्मरण करूंगा ना, उसने जीवन भर जो भक्ति करी है वो तो नहीं खत्म होगा ना। और समझना चाहिए ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। जब आप जीवन भर 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, अच्छे से 16 माला करेंगे, तो आप देखेंगे क्रमशः जिंदगी में केवल हरिनाम ही दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि सभी भक्तों का अनुभव होगा कि अब आप भक्ति करते रहते तो बस यही दिखता है, सुबह 16 माला करनी है, सुबह 16 माला करनी है, रात में क्या दिखता है, सुबह 16 माला करनी है, फिर 16 माला करनी है, और 16 माला का फिर बढ़ाता भी जाता है। तो जैसे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, हम ठीक होते जा रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो भगवान का स्मरण अपने आप अधिक होने लगेगा और जगत से आसक्ति कम हो रही है। तो काफी संभावना है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेगा। और प्रभुपाद जी इसको 6 स्कंद के 2 अध्याय के आखिरी परपट में, लास्ट में लिखते हैं, एकदम आखिरी परपट में, जो सप्लीमेंट्री नोट है, कि यद्यपि मृत्यु के समय कोई स्पष्ट उच्चारण ना भी कर पाए, फिर भी जो जीवन भर उसने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे किया है, उसका लाभ होगा। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया हो तो वो सारे पापों का काउंट उसका मृत्यु के समय नहीं होगा क्या? स्वाभाविक से होगा। उसी प्रकार से जो हरिनाम कर रहा है उसका भी फायदा प्राप्त होगा। यस। मृत्यु के और इसीलिए इसका अर्थ यह नहीं कि 16 करें, ये 16 मतलब 16 मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम। 16 सुबह कर लें और दिन में जो और थोड़ा सा अधिक समय ले, 2-4 माला और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यस। मृत्यु के कितने समय, एग्जाम्पल सेकेंड या आवर पहले भगवान का नाम और स्मरण करना है जिससे भगवत धाम जा सके? कितने सेकंड पहले मृत्यु का स्मरण करना चाहिए? जब आप मिलेंगे, जब मर रहे होंगे तब बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न। ये कोई प्रश्न हुआ? अंत काले चमामिवा, अंत काल का अर्थ अंत काल के पहले भी, लेकिन तो समझना चाहिए। कृपया आप 12वें अध्याय के उस श्लोक को देखिए, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रतः मृत्यु संसार सागरात्।
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित किया है, अपने मन को मुझ में आवेशित किया है, उन भक्तों का मैं उद्धार करने वाला हूं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपना प्रयास कीजिए। कृष्ण अपने प्रयास को कभी नहीं भूलते। एक बात बहुत बोल ली है, मैं बोलने लगूंगा तो मैं भावुक हो जाता हूं, लेकिन बहुत अमेजिंग बात भक्त ने बोली थी कि जब हम बोलेंगे नहीं, आगे पढ़िए। मैं एक बार मेरे आंखों में आंसू आता है बोलते बोलते, बहुत अच्छा बात मैं अपने को रोक के बोलता हूँ। कृष्ण बलराम will not stand at a distance when his servant is leaving his body. जिसने जीवन भर कृष्ण बलराम की सेवा करी है, कृष्ण बलराम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते मृत्यु के समय। So this is something which you have to, this is very touching। बहुत गुणात्मा प्रभु बात बोल रहे थे, बहुत अच्छा बात है। तो आप जीवन भर कृष्ण की सेवा करके देखिए। हाँ, इस जगत के परिवार वाले तुरंत आपको कर देंगे बुढ़ा मर क्यों नहीं रहा है। अब तो राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा होता है कि नहीं, लेकिन कृष्णा इज नॉट लाइक दिस। क्या पढ़िए आगे। हमने सुना है कि धाम में जो भी खाने की चीजें होती है वह प्रसाद जैसा होता है, क्या यह सच है? नहीं, आगे पढ़िए। ये सब जो है ना, ये बहानेबाजी है। ये सब बहानेबाजी है प्रसाद ग्रहण ना करने के लिए। जहां भी इंद्रिय तृप्ति करने की भावना होती है, ये याद रहता है, और 5-1-35 याद नहीं रहेगा। श्रीमद् भागवतम का 5-1-35 याद नहीं रहेगा, बाकी ये याद रहेगा धाम में लस्सी पीना बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे कर्णामृत पर समुद्र पर भोग क्यों लगा रहे हैं? फिर बताइए, ठाकुर जी का भोग क्यों लग रहा है फिर? अब अगर आपने सुना है, अगर कहीं शास्त्र का प्रमाण मिल जाए तो मैं अपनी बात को बिल्कुल चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी तक हमने साली सुना है, कई शास्त्र का प्रमाण है। जैसे मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, भागवत में पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति यहाँ पे शरीर त्यागता है वह निश्चित भगवत प्राप्ति करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं? आचार्यगण यहाँ पे रहे हैं धाम में, तो भगवान को भोग नहीं लगाते थे क्या? बताइए, फिर क्यों लगाते थे वो? तो ये जो भी विचार बोल रहे हैं, ये मैंने भी लोगों से सुना है, लेकिन आज तक मुझे शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला। जिस दिन शास्त्र का प्रमाण मिलेगा मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं अपने आप को अपूर्ण मान रहा हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन इस संबंध में शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो कहीं तो मुझे बता दीजिएगा, हम डेफिनेटली उसको स्वीकार कर लेंगे। मतलब आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड, और प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा, तो इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ और कहना चाहते हैं? अगला क्वेश्चन। प्रभु जी कृपया बताइए, असफल भक्त मरने के तुरंत बाद कहाँ जाते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। असफल भक्त मतलब जो दो प्रकार के असफल, एक जो अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाए, और दूसरा जो भक्ति से च्युत हो गए और भोगों में गिर गए। तो भगवत गीता में 6वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति भोग में गिर जाता है उसे क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती। उसके बाद स्वर्ग में जब तक वो इच्छा करता है तब तक भोगने के बाद फिर वह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचिनाम मतलब ब्राह्मण के यहाँ, श्रीमताम मतलब धनवान के यहाँ। इस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है और फिर भक्ति शुरू करता है। घर का तो कष्ट होगा, और क्या, घर में तो ना एसी लग जाएगा। और अगर कोई योगी असफल हो जाता है, मतलब देह पतन हो गया, उसका पतन नहीं हुआ, भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, तो फिर वह अगले जन्म में भक्तों का जन्म लेगा, सीधे डायरेक्ट। उसमें बोलते हैं अथवा योगी नाम एवं जन्म में, श्लोक भूल रहा हूं, बहुत योगियों के यहाँ, भक्तों के यहाँ वो जन्म लेगा और वहां से भक्ति शुरू करेगा। हाँ, जाने के तुरंत बाद कहाँ होता है जहाँ डिसीजन होता है कि उनका जन्म अब यहाँ होगा, ऐसे कुछ होता है? तो कोई प्लेस होता है? इस प्रश्न से क्या फायदा? इस प्रश्न से क्या फायदा? मरने के बाद तुरंत एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद कहाँ जाता है, इस प्रश्न से क्या फायदा? बताइए, ये कोई प्रश्न का फायदा नहीं है। यस, क्षमा कीजिएगा, जो प्रश्न फायदेमंद है वह पूछेंगे। यस प्रभु जी। देखिए, कुछ लोगों को कौतूहल होता है। अब मान लीजिए मैं पूछूं कि भाई जैसे श्वेत द्वीप में कितनी गैया हैं और वो कितना दूध देती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम जा जाके देख लेना, वहां तो इतना दूध देती हैं कि पूरा द्वीप ही सफेद हो गया है। तो ये कौतूहल कोई दिक्कत नहीं है। यस, फिर भी प्रश्न करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है? इस्कॉन के लोग, कुछ लोग व्हाइट पहनते हैं, कुछ लोग ऑरेंज पहनते हैं, इसका? कुछ लोग व्हाइट पहनते हैं, कुछ लोग सैफरन पहनते हैं। जो व्हाइट पहनते हैं वो कम सौभाग्यशाली हैं, जो सैफरन पहनते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं और भजन करते हैं। ऐसे ये मजाक वाला उत्तर है, दोनों ही सौभाग्यशाली हैं। लाल कपड़ा मतलब मैं माया से संघर्ष कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझ रहे हैं? मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए है, और वो शादी नहीं करते। ऐसे लोग कभी कभी ऐसा पूछते हैं, ये लाल कपड़े वाले शादी नहीं करते? ऐसा तो प्रश्न करते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये विरक्ति का सूचक है। ये सब भारत की स्थिति होती जा रही है। बोलिए आगे। प्रभु जी प्लीज टेल
इज होली नेम कैपेबल ऑफ टेकिंग अस गोलोक इंडिपेंडेंटली अलोन? क्या मतलब होली नेम जो है, क्या भगवान के नाम हमको अकेला ही भगवान के धाम ले जाएगा? कोई संशय ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है। लेकिन संशय है, इसीलिए भगवत कथा सुनना है। और ध्यान देना चाहिए कि भगवान की कथा और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथा हमें नाम में श्रद्धा देती है, नाम उच्चारण करते हैं, कथा समझ में आती है। कथा समझ में आती तो नाम की महिमा समझ में आती। तो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। और बिना क्या है, बहुत सुंदर, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। चैतन्य चरितामृत में एकदम स्पष्ट लिखा। क्या बोला मैंने? साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना और नाम उच्चारण, यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बिना व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। एकदम स्पष्ट, और अपने मन से नहीं बोला मैंने। यस, आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।